आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में काली स्याही से लिखा जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो बिल पास किया गया है और जो कानून लाने जा रहे हैं वो न सिर्फ किसान के विरोध में है, बल्कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो राज्य है, कृषि राज्यों का विषय है और ट्रेडिंग विद इन द स्टेट ऑल्सो, ये कंकरेंस लिस्ट में जो राज्य का विषय है तो ये राज्य के खिलाफ भी है, राज्यों के खिलाफ भी है। ऐसे ही जीएसटी की वजह से राज्य परेशान है और उनके जो रेवेन्यूज़ है वो कम करने की कोशिश की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो स्पिरिट है उस पर इन्होंने प्रहार किया है, क्योंकि जो स्टेट सब्जेक्ट था ट्रेडिंग के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून पास करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि एक तरह से पहले इन्होंने लैंड जो है एक्विजिशन एक्ट लाए थे, काफ़ी हंगामा हुआ, किसान भी काफ़ी नाराज़ थे, वो वापस लेना पड़ा और जो कॉरपोरेट सेक्टर को ज़मीन देना चाहते थे वो जब नहीं कर पाए तो कहीं स्टेट में फिर से कानून ले आए। और अभी जो किसान की कृषि है, जो खेती है, वो कॉरपोरेट सेक्टर को देना चाहते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर का रोल इतना रहेगा, इनकी मोनोपोली इतनी होगी, क्योंकि आखिर तो एपीएमसी जो है उसको जब ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, एमएसपी को भी धक्का पहुंचेगा। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम सेलिंग प्राइस देंगे, जो बिल्कुल गलत है, तथ्य विहीन है। तो एक तो ये मुद्दा था, बाकी पे हमारे जो साथी हैं वो चर्चा करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं कि इनको मैनिफेस्टो में भी एपीएमसी को ख़त्म करने की बात की है, वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है। काफ़ी मेहनत करके हमारे जो मैनिफेस्टो उसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आधा अधूरा उन्होंने पढ़ा हुआ है। और जो मैनिफेस्टो में हमने जो बात की है, जब एपीएमसी की बात की है तो उसके साथ साथ हमने किसानों के लिए सेफ गार्ड भी रखे हुए हैं। कम से कम 22 पॉइंट है, तो 20 पॉइंट के मुद्दों की बात नहीं करते हैं, सिर्फ 2 मुद्दों की बात करते हैं। तो मैंने आज इसीलिए संसद में कहा कि हमने जो सेफ गार्ड रखे हैं, क्या वो सेफ गार्ड आप किसानों को देने के लिए तैयार है? कोई जवाब नहीं आया। और चाहे कुछ भी कह दे ये सरकार, प्रधानमंत्री जी चाहे कुछ भी प्रचार कर ले कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि आज का दिन, जैसे मैंने कहा, काली स्याही से लिखा जाएगा। और ये जो भी बिल पास हुआ है और जो कानून आएगा वो किसानों के हित के विरोध में है। इसी बहाने ये जो है खेती है, कृषि है, कॉरपोरेट सेक्टर को सौंपना चाहते हैं। एमएसपी नहीं मिलेगा, लोग परेशान होंगे, किसान परेशान होंगे। एसडीएम को जो अधिकार दिए हैं, पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा किसानों को, तो किसानों की जो भी तकलीफ और मुश्किलात है वो बढ़ेगी। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, हमारे साथी मित्र बाकी मुद्दों पे बात करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आज का दिन काली स्याही से लिखा जाएगा। ये किसान विरोधी दिन है, किसानों के खिलाफ है और राज्यों के खिलाफ भी ये कानून जाएगा। डिप्टी चेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कराए हैं जी। 12 जिस तरह 12 पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की नोटिस आज दी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिल को पास किया गया, मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई गई है और लोकतंत्र की हत्या की गई है। हमने कहा था कि आज हाउस एडजॉर्न करिए, कल बाकी मिनिस्टर रिप्लाई करेंगे और उस पर डिवीज़न भी होगा। वो बात तो नहीं मानी, समझ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने डिवीज़न की डिमांड की थी वो भी डिवीज़न की डिमांड नहीं की, वोटिंग अलाउ नहीं किया। तो उनका जो आज रवैया था, तो रवैया के खिलाफ हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन दी है। धन्यवाद। अरे करिए ना, पंजाब की बात करिए। मैंने ज़्यादा बात तो सभी से कर ही ली है, तो मैं तो इतनी बात ही कहना चाहता हूं कि अंदर मैं लीड स्पीकर था कांग्रेस का और मैंने ये बात कही
कि ये डेथ वारंट था किसानों का। विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं, जिन्होंने 55 साल इस देश के गरीबों का पेट पाला है, आज वही स्थिति कर दी कि आपके बुज़ुर्ग बच्चों की परवरिश कर कर उनको बड़ा करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो समझते हैं अब ये माता और पिता बुज़ुर्ग हो चुके हैं, इनकी ज़रूरत नहीं, इनका बिस्तरा अंदर से उठाओ, मेन बेडरूम से और गैराज में डाल दो। ये पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ और वेस्टर्न यूपी के किसानों के साथ यही मतरई माँ का ये जो रवैया है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का, ये बहुत अफसोस का रवैया है। देखो, हमारा कहना ये है कि एक तरफ तो हम जूझ रहे हैं कोरोना के साथ, 1 लाख से ज़्यादा लोग हर रोज़ बीमार हो रहे हैं। दूसरी तरफ आई बॉल टू आई बॉल हमारी ऑलमोस्ट वॉर जैसी सिचुएशन है चाइना के साथ। 50,000 हमारे नौजवान वहाँ गलवान वैली में हैं। ये ज़रूरत क्या थी आज के दिन, जहाँ 73 साल इंतज़ार होता रहा, कई साल और कर लेते, और ना इन्होंने, इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्टेक होल्डर से बात की। स्टेक होल्डर तो हैं किसान, स्टेक होल्डर हैं 245 किसान जथेबंदियां हिंदुस्तान की, जो आज हज़ारों की तादाद में पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और तेलंगाना में निकले हैं। वो किसान जो हैं छत्तीसगढ़ में निकले हैं, उनके साथ बात करनी थी। आपने तो हरसिमरत जी से कर ली, सुखबीर सिंह से कर ली और चौटाला से कर ली। चौटाला रह गए, बादल छोड़ गए। तो इसी में ही मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तमाम ये सरकारें तमाम उम्र वो कहते हैं कि यही काम करती रही हैं। इन्होंने एक नुकसान बहुत बड़ा किया है कि जो 100 डाम था हिंदुस्तान का, उसको भी नुकसान पहुँचाया है, और फूड बोल जो है उसको भी नुकसान पहुँचाया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं 2006 में सबसे पहले बिहार में एपीएमसी एक्ट समाप्त किया गया था, और उसके बाद का जो स्थिति है बिहार का, सबसे ज़्यादा अगर कहीं डिस्ट्रेस सेल में किसान अपना अनाज बेचते हैं तो वो बिहार है। हर साल हज़ारों गाड़ियाँ ट्रकों से लद के चावल का, गेहूं का बिहार से निकल के और पंजाब और हरियाणा के मंडियों में आता है। ट्रेडर्स मुनाफाखोरी करते हैं। किसानों के पॉकेट में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जाना चाहिए था वो ट्रेडर्स के पॉकेट में जाता है। जो रूरल इकोनॉमी को बिहार में बूस्ट मिलना चाहिए था वो ट्रेडर्स को बूस्ट मिल रहा है। और ये साफ है, बिहार का एग्जाम्पल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी तरह का फिर पूरे हिंदुस्तान में ये काम होने वाला है। और ये जो कहते हैं कि नहीं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, हम सुनिश्चित करेंगे, तो एक तरफ जहां आप मंडी टैक्स लगाते हैं और उसको बाहर कॉरपोरेट वर्ल्ड को उसमें बीच में घुसा रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसान टैक्स देके तो फिर बेचने जाएगा नहीं। और वो सुनिश्चित करना, अगर ये करना भी था तो ये कानून बनाए भारत सरकार कि अगर बाहर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अगर अनाज बेचा जाता है तो उसको हम जेल में डालेंगे। तो इस तरह का कोई प्रावधान इन्होंने किया नहीं है। इससे साफ है कि ये किसान विरोधी बिल ज़बरदस्ती पास किया, और आज जिस तरह से पास किया गया राज्यसभा में, उससे और साफ है कि सीधे डेमोक्रेसी का हत्या और सीधे डेमोक्रेसी को बूचर किया गया। बाकी और मित्र बोलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज गणतंत्र के लिए काला दिवस है। पहले तो बिल के मेरिट्स पे बाद में बात होगी। आज जो भी वहाँ पर मौजूद था वो जानता है कि कोई ऐसा बिल पारित नहीं हुआ है, और सरकार दावा कर रही है कि पारित हुआ है। ये गणतंत्र की मौत है, गणतंत्र का मर्डर है। आज जब 12:45 बजे कोई मंत्री अपना जवाब शुरू करता है तो ये संभव नहीं कि आप बिना डिवीज़न के 1 बजे तक डिबेट बंद कर दें, 1:15 तक पारित कर दें। एक नहीं न कम से कम 10 लोग, और आपको नाम सबको कैमरा में दिख रहे हैं, डिवीज़न मांगा। कई लोगों ने संशोधन मूव किया, प्रस्ताव किया, रेजोल्यूशन किया। एक को बोलने का मौका नहीं, एक को सुनने का मौका नहीं, तो ये बिल कैसा, किस जादुई छड़ी से पास हुआ? हमने इसलिए तुरंत हाउस में बैठकर एक व्यापक अविश्वास मत का मोशन मूव किया है। हम नहीं समझते कि गणतंत्र में आपका काम है कि अपने बहुमत
कि क्रूरता से और टिरनी से आप कानून पास करेंगे। सुनना, समझना, आत्मसात करना उतना ही आवश्यक है और आपने उसका आज बिल्कुल हनन किया है। मेरिट्स पे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौका नहीं दिया गया डिवीज़न का। और दूसरा, इसमें मेरिट्स का एक बिंदु मैं आपको संक्षेप में बोलना चाहूँगा। ये आश्चर्य की बात है कि ये बिल में लगभग, आप जानते हैं हमारे लिस्ट 2 में मैंने कोई बिल नहीं देखा कि लिस्ट 2 के इतने अनुच्छेदों से वो संबंध रखता हो। लिस्ट 2 आप जानते हैं कि सिर्फ प्रदेश के स्तर पे कानून पास हो सकता है। लिस्ट 2 के अनुच्छेद 14, 26, 28 और 67 ये सब कृषि के उद्योग से संबंध रखते हैं। तो ये एक असंवैधानिक बिल लाया गया है, संघीय ढांचे के विरुद्ध लाया गया है। संघीय ढांचा हमारा मूल संविधान के तत्वों में का एक अभिन्न हिस्सा है और मेरा विश्वास है, जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे संविधान का ज्ञान है, मेरा विश्वास है कि इस प्रकार का असंवैधानिक बिल जो पास होगा वो निश्चित रूप से चुनौती नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको निरस्त किया जाएगा उच्चतम न्यायालय में। इसमें आज सरकार ने दिखा दिया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का कि सरकार को इस बात का विश्वास है कि वो बिल अपने बहुमत पे, अपने बलबूते पे पारित नहीं कर सकते थे और वो चूंकि नहीं कर सकते थे इसलिए इस प्रकार के हथकंडे हुए हैं। आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने अपने कैमरा में देखा है। इसका एक और पहलू है कि जो राज्यसभा के लोग, और हम में से कई लोग लोकसभा चेंबर में बैठते हैं, लोकसभा के एक आवाज़ राज्यसभा के चेंबर में माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पास नहीं जाती, वहाँ की एक आवाज़ हमारे पास नहीं आती है। तो आपने बिना कोरम के, क्योंकि अगर आधे लोग यहाँ बैठे हैं तो कोरम कहाँ से होगा, और बाकी लोग खड़े हुए विरोध कर रहे हैं, डिवीजन मांग रहे हैं, बिना आधे हाउस को सुने हुए, देखे हुए, अनदेखा करते हुए पारित कैसे कर दिया। और अंतिम बिंदु, आपको ये बिल्कुल बरगलाया जा रहा है। हमारे मैनिफेस्टो की जो बात की जा रही है, मैंने 11 क्लॉज के अगले क्लॉज को कोट किया है, क्लॉज नंबर 12 हमारे मैनिफेस्टो का, और उसमें लिखा है वी विल एस्टैब्लिश फार्मर्स मार्केट्स विद एडिक्वेट इंफ्रा एंड सपोर्ट इन लार्ज विलेजेस। उसमें लिखा है एग्रीकल्चरल कमीशन की बात, उसमें लिखी है सब्सिडीज़ की बात। तो आप एक वाक्य को अश्वत्थामा हथों के तरह अर्ध सत्य बताकर आगे बढ़ जाते हैं, तो ये देश को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है।